guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 8 of grammar, and the name of the chapter is verbs, right? So what are verbs? Let me tell you. Verbs are the words that are the action words, right? That tell us that what we are doing, what action we are performing, right? So that words that tell us about the action which is going on is known as the verbs, right? So let us begin with the chapter now and see what else they are telling us about the verbs. So, first of all, we have verbs definition over here. So it says a verb is a word which says something about the subject. It denotes an action or possession, right? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए कि हमारा सब्जेक्ट क्या काम परफॉर्म कर रहा है, राइट? इट डिनोट्स एन एक्शन, ये हमें किसी एक्शन के बारे में बताता है, या फिर पोजेशन, राइट? So, for example, I live in London. The car collided with the bus. Shashi felt very sick. Ravi opened the door for me. My mother is a doctor. Right? So हमने देखा यहाँ पर जितने भी पिंक वर्ड्स हैं, all these are the action words जो हमें किसी ना किसी एक्शन के बारे में बता रहे हैं, right? So these are the words that are known as the verbs, right? Looking at the above sentences, we can say that every sentence needs a verb. कि इन सभी सेंटेंसेस को देखकर हम ये कह सकते हैं कि हर सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए एक वर्ब की नीड होती है. द वर्ब मेक्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनटू अ सेंटेंस. कि वर्ब ही है जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकती है. विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज नोन एज अ ट्रांजिटिव वर्ब. एक ऐसी वर्ब जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है, राइट, उसे कहा जाता है एक ट्रांजिटिव वर्ब. जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, शी रोट अ लेटर, दे राइड अ कार, राइट? So these are known as the transitive verbs. Why? Because they have an object with them. Correct? The action denoted by the verb moves to the object, letter and car the objects. Obviously हमने देखा कि जो एक्शन है वो एक्चुअली वर्ब को डिनोट कर रहा है जो कि ऑब्जेक्ट्स पर परफॉर्म किया जा रहा है, राइट? एंड दे आर लेटर एंड कार जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स है इन दोनों ही सेंटेंसेस में. अ वर्ब व्हिच डज नॉट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब. एक ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है उसको कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, राइट? For example, the bell rings. The flower blooms. Right? These sentences make sense without objects. अब ये sentences जो हैं इन्हें किसी भी object की requirement नहीं थी क्योंकि ये बिना object के भी एक complete sense बना रहे हैं. A verb which requires the help of other word or words to complete its meaning is known as the verb of incomplete predication. यानी कि एक ऐसी वर्ब जिसमें किसी दूसरे वर्ड की या वर्ड्स की हेल्प चाहिए हो ताकि मीनिंग कंप्लीट किया जा सके, उसे कहा जाता है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, राइट? इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्लीमेंट, कि उसको कंप्लीट होने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है. A complement often consists of a predicative noun or predicative adjective. कि एक कॉम्प्लीमेंट हमेशा कंसिस्ट करता है यानी कि इसमें हमेशा मौजूद रहते हैं प्रेडिकेटिव नाउन या फिर एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, राइट?
जैसे कि एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ही इज अ साइंटिस्ट, माई सिस्टर लुक्ड टायर्ड, he appears handsome, right? Next, in the above sentences, the word or words are used after the verb are the complements of the verb. कि इन सभी सेंटेंसेस में जो हमने वर्ड्स देखे जो कि वर्ब्स के बाद लगाए गए हैं वो हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब्स, राइट? व्हेन द कॉम्प्लीमेंट रेफर्स टू द सब्जेक्ट, जब भी हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट को ही रेफर करेगा, इट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं. एंड इफ द कॉम्प्लीमेंट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट, इट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तब वो एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, राइट? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कैन बी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल. कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, राइट? हाउ? वी हैव शोन विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स. लेट्स रीड दिस. शी इज एन engineer. This is a noun. He looks handsome. This is an adjective. Her voice appears enchanting. This is present participle. It is me. This is pronoun. The baby began to cry. This is infinitive. Next topic that we have is the principal forms of a verb. अब verb की कुछ principal forms के बारे में पढ़ते हैं. When we see a table of verbs, we find that each verb has 4 forms. कि जब भी हम एक table of verbs देखते हैं तो हमें हर verb में 4 forms देखने के लिए मिलती है, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, base form, present participle, simple past and past participle, right? So let's read the examples. This come, coming, came, come. Walk, walking, walked, walked. Pull, pulling, pulled, pulled. Run, running, ran, run. Right? The principal forms of the verb are the forms of the tenses and other verb constructions. Right? तो जो principal forms है verb जो प्रिंसिपल फॉर्म्स होती है वर्ब की वो कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो कि टेंसेस को यूज करके बनाई जाती हैं, राइट? और दूसरे वर्ब के कंस्ट्रक्शंस में काम आती है, करेक्ट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स. सो व्हाट आर दीज स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स? लेट्स रीड. सो सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, राइट? A strong verb is a verb that forms its past tense by changing only the vowel of the base form. कि एक strong verb एक ऐसी verb है जो कि past tense बनाती है by changing only the vowel of the base form. जब हम सिर्फ और सिर्फ base form में से उसका vowel change करते हैं, right? In such verbs, no other addition or change takes place. कि इन verbs में कोई भी दूसरा addition या फिर changes नहीं होते हैं. Strong verbs are also known as irregular verbs. कि strong verbs को हम irregular verbs के नाम से भी जानते हैं, right? For example,
base form, present participle, simple past, and past participle. Let's read these examples very quickly. So just dig, digging, dug, dug. Feed, feeding, fed, fed. Find, finding, found, found. Get, getting, got, got. Teach, teaching, taught, taught. Right? Now, the past tense and past participle of many strong verbs are different from each other. Right? तो अब जो ये पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल है बहुत सी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के, ये एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं. राइट? जैसे कि एग्जाम्पल्स में हमें फिर से एक टेबल दिया गया है जिसमें वही चारों फॉर्म्स हैं: बेस फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंपल पास्ट and past participle, right? So it is begin, beginning, begin, begun. Come, coming, came, come. Go, going, went, gone. Run, running, ran, and run. Right? Next, we have the weak verbs. अब ये weak verbs क्या हैं? Let's find out. A weak verb is a verb to which D or ED or T is added to change it from the base form. Right? कि एक ऐसी वर्ब जिसके एंड में हम डी, ईडी या फिर टी को ऐड करते हैं ताकि उसके बेस फॉर्म को चेंज किया जा सके. वीक वर्ब्स आर ऑल्सो नोन एज रेगुलर वर्ब्स. कि वीक वर्ब्स को ही हम रेगुलर वर्ब्स के नाम से जानते हैं. राइट? सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव बेस फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल. Let's read these examples. So to learn, learning, learned, learned. Curse, cursing, cursed, cursed. Play, playing, played, played. Laugh, laughing, loved, laughed. Spend, spending, spent, spent. Next thing that we have is a point to remember. Let's see कि इसमें हमें क्या बताया गया है. Some verbs are partly strong and partly weak. कि कुछ verbs हैं जो कि strong भी होती हैं और weak भी होती हैं. जैसे कि sew, sewed, sewn. Sew, sewed, sewn. Show, showed, and shown. Right? So that was all about the chapter verbs. I hope you all are clear with them and also their kinds as well. So that was all from my side. I hope you all enjoyed it. Thank you so much and do have a great day ahead.